जॉन नाम का एक लड़का घर पर अकेला बैठकर मोबाइल चला रहा होता है और तभी उसके सामने एक आर्टिकल आता है जिसमें चार्ली चार्ली गेम के बारे में लिखा हुआ होता है। तभी जॉन उस आर्टिकल को पढ़ने लगता है और उस आर्टिकल को पढ़ने के बाद जॉन को समझ आ जाता है कि चार्ली चार्ली गेम की मदद से हम किसी भी आत्मा को बुला सकते हैं। उसके बाद जॉन रात के 3 बजे चार्ली चार्ली गेम को खेलने लगता है और अपनी मॉम की आत्मा को बुलाने लगता है, लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद भी उसकी मॉम की आत्मा नहीं आती। इसे जॉन बहुत दुखी हो जाता है और मोबाइल को रख कर सो जाता है। अगले दिन सुबह जब जॉन का आँख खुलता है तो वो देखता है कि घर के सारे सामान इधर उधर बिखरे पड़े हैं और ये देखकर जॉन को लगता है कि ये किसी बिल्ली का काम है। उसके बाद जॉन घर की साफ सफाई करने लगता है और साफ सफाई करने के बाद कुछ खाना बनाकर खा लेता है और कॉलेज जाने के लिए निकल पड़ता है। और उसके बाद जॉन कॉलेज में जाकर बहुत मौज मस्ती करता है और वापस घर चला आता है। दरअसल जॉन को पढ़ने का मन नहीं होता और वो इसलिए ज़्यादातर अपने दोस्तों के साथ मौज मस्ती करता रहता है। और जॉन के पापा एक बड़े से कंपनी में काम करते हैं और इसलिए वो महीने में एक बार घर आते थे, लेकिन वो हर महीना अपने बेटे को कुछ पैसे भेज देते थे जिससे वो कुछ सामान अपने लिए खरीद सके। और जॉन की मॉम की मौत तब हो गई थी जब जॉन का जन्म हुआ था और जॉन अपनी मॉम को बहुत मिस करता है। जॉन कॉलेज से आने के बाद अपने बैग को बेड के ऊपर रख देता है और किचन की तरफ जाने लगता है तो किचन पर सारे सामान बिखरे हुए होते हैं और ये देखकर जॉन बहुत गुस्सा हो जाता है और अपने मन ही मन सोचने लगता है, आज मैं इस बिल्ली को जान से मार दूंगा। ये बिल्ली एकदम परेशान करके रख दिया है। उसके बाद देखते ही देखते दिन ढलने लगते हैं और रात हो जाती है। उसके बाद जॉन रात के समय कुछ देर तक मोबाइल चलाने के बाद सो जाता है। रात के 3 बजे जॉन को कुछ गिरने का आवाज़ सुनाई देता है और तभी अचानक से जॉन का आँख खुल जाता है। उसके बाद जॉन जैसे ही घर के लाइट्स को ऑन करता है तो वो देखता है कि उसके घर की खिड़की पर एक बिल्ली है और ये देखकर जॉन एक डंडा लेकर उस बिल्ली को दौड़ाने लगता है और उस बिल्ली को दौड़ाते दौड़ाते वो घर से बाहर आ जाता है। और घर से बाहर आते ही घर के सारे लाइट्स अपने आप ब्लिंक होने लगते हैं जिससे जॉन बहुत डर जाता है। तभी जॉन को घर के अंदर से किसी की रोने की आवाज़ें आने लगती है। उसके बाद जॉन डरे सहमे घर के अंदर जाने लगता है और देखने की कोशिश करता है कि ये आवाज़ें कहाँ से आ रहे हैं। उसके बाद जॉन जैसे ही बेड के नीचे देखता है तो बेड के नीचे एक लेडी बैठकर रो रही होती है और उस लेडी के चेहरे पर बहुत से घाव के निशान थे और उसका चेहरा भी पूरी तरह जल चुका था। और ये नज़ारा देखकर जॉन डर के मारे थर थर कांपने लगता है और दौड़ते हुए उस घर से बाहर आ जाता है। और उसके बाद वो अपने एक दोस्त को कॉल करने लगता है। कुछ देर बाद उसका दोस्त आकर उसको अपने साथ ले जाता है और जॉन रात को अपने दोस्त के ही घर पर ही सोने की कोशिश करता है, लेकिन जॉन को डर के मारे नींद नहीं आ रही होती है। अगले दिन सुबह जॉन जाकर एक प्रीस्ट से मिलता है और सारी बातें बताने लगता है। उसके बाद वो प्रीस्ट जॉन के घर पर आकर प्रे करने लगता है और तभी उनके सामने एक लेडी की आत्मा आ जाती है और ये वही लेडी होती है जिसे जॉन ने रात को अपने बेड के नीचे देखा था। उसके बाद वो प्रीस्ट कहने लगता है, तुमको इस घर को छोड़कर जाना होगा। तभी वो लेडी कहने लगती है, मैं अपनी बदला लेकर ही जाऊंगी। तभी वो प्रीस्ट कहने लगता है, किसे लोगी अपनी बदला? तभी वो लेडी कहने लगती है, अपने पति से, क्योंकि मेरे पति ने ही मुझे जलाकर मार दिया था। और तभी जॉन को ये पता चलता है कि वो लेडी और कोई नहीं बल्कि उसकी मॉम की आत्मा है। और जॉन के जन्म के कुछ दिनों बाद ही जॉन के डैड ने अपनी वाइफ को जलाकर मार दिया था, लेकिन तभी वो प्रीस्ट उस आत्मा को एक बोतल के अंदर कैद करके अपने साथ ले जाता है। और जॉन की मॉम की आत्मा इस दुनिया में जॉन के लिए आई होती है, क्योंकि जॉन ने ही चार्ली चार्ली गेम की मदद से अपनी मॉम की आत्मा को बुलाया था। तो दोस्तों ये स्टोरी कैसा लगा नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।